फिल्म की शुरुआत में हमें 1719 का सीन दिखाया जाता है, जहां हम उस जगह रहने वाले कबीले की एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम नारू है। दरअसल नारू अपने भाई ताबे की तरह एक शिकारी बनना चाहती थी, लेकिन उस वक्त लड़कियों को इन सब चीजों की इजाजत नहीं थी। तभी नारू को एक हिरन दिखता है, तो वो अपने डॉग सारी के साथ उसका शिकार करने उसके पीछे जाती है, लेकिन वो कामयाब नहीं होती। इसी दौरान नारू को आसमान में एक अजीब सी रोशनी दिखाई देती है, जो कि असल में प्रेडेटर की शिप थी, जिसमें से एक प्रेडेटर बाहर निकलता है। पर नारू को कुछ समझ में नहीं आता। अब अगले सीन में हम नारू को उसके भाई ताबे के साथ देखते हैं, जो कि उसे तीर चलाना सिखा रहा था। तभी नारू उससे कहती है कि आज मैंने आसमान में एक संकेत देखा, जिससे मुझे लगता है कि मैं एक शिकारी बन सकती हूँ। इस पर ताबे उतना ध्यान नहीं देता। अब नारू जब अपनी माँ के साथ दवाइयाँ बनाना सीख रही थी, तो उसकी माँ उससे कहती है कि तुम्हें दवाइयों के बारे में कितना पता है और तुम इसमें अच्छी भी हो, लेकिन फिर भी तुम पता नहीं क्यों एक शिकारी बनना चाहती हो। तभी वहां ताबे एक शिकार करके आता है और नारू की माँ उसे एक खास तरह के फूल लाने के लिए भेज देती है। दरअसल इन फूलों की मदद से इंसान का खून एक तरह से ठंडा हो जाता है, जिससे उसके घाव से ज्यादा खून नहीं बहता और वो आदमी जल्द ही ठीक हो जाता है। अब जब नारू उस फूल को लेने के लिए जाती है, तब उसे पता चलता है कि एक शेर ने किसी शिकारी को घायल कर दिया है। इसलिए सभी उसे शेर का शिकार करने के लिए निकल रहे थे। उनके साथ नारू भी जाना चाहती थी और काफी मुश्किलों के बाद जब उसे सब ले जाने के लिए मान जाते हैं, दूसरी तरफ हम प्रेडेटर को देखते हैं, जो कि ये देख रहा था कि आखिर पृथ्वी पर कौन सबसे बेहतर शिकारी है। इसी दौरान वो देखता है कि एक सांप चूहे का शिकार करता है और जब वही सांप प्रेडेटर को देखता है तो उस पर भी हमला कर देता है, लेकिन प्रेडेटर उसे बहुत ही आसानी से मारकर उसकी स्किन निकाल लेता है। इधर नारू और ताबे को वो शिकारी मिल जाता है जिसे शेर ने घायल किया था। उसे नारू थोड़ी दवा देती है और यहाँ से नारू को कुछ लोगों के साथ उस शिकारी को लेकर वापस से जाने को बोला जाता है और बाकी लोगों के साथ ताबे शेर को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी नारू की नजर उसी सांप पर पड़ती है जिसकी खाल प्रेडेटर ने निकाल ली थी और साथ ही वो देखती है कि वहां पर बहुत ही बड़े पैरों के निशान मौजूद है, जो देखकर वो समझ जाती है कि ये कोई आम जीव तो नहीं है। इसलिए नारू अपने भाई को इस बारे में सावधान करने जाती है, जहां ताबे और उसके साथी घात लगाकर शेर के आने का इंतजार कर रहे थे। और ताबे के पूछने पर नारू बताती है कि उसने क्या कुछ देखा। इस पर ताबे कहता है कि हो सकता है वो किसी भालू ने किया हो। फिर नारू उससे कहती है कि भालू इस तरह शिकार नहीं करते, ये कोई बड़ा ही खतरा है। इस पर ताबे कहता है कि वो जो कुछ भी है उसे बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल हमें शेर का शिकार करना है। यहाँ ताबे इस शिकार के लिए नारू को आगे जाने के लिए कहता है, क्योंकि नारू उस शेर को पेड़ में फंसाकर मारना चाहती थी। लेकिन जब शेर और नारू आमने सामने आते हैं, तब फिर से एक तेज रोशनी नारू का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है और शेर नारू पर हमला कर देता है। लेकिन पेड़ की डाल टूटने की वजह से शेर और नारू दोनों ही नीचे गिर जाते हैं, जिसके बाद नारू की आंख घर में खुलती है, जहां उसकी माँ उसे बताती है कि ताबे तुमको यहाँ लेकर आया। साथ ही वो नारू से शिकार की जिद छोड़ने के लिए कहती है। अब कुछ देर बाद वहां पर ताबे आता है, जिसके हाथ में शेर का सर था, मतलब कि उसने आखिरकार शेर का शिकार कर ही लिया। अब नारू ये सब देखने के बाद वहां से जाने लगती है, जिसे ताबे रोककर कहता है हमने कर दिखाया। जिस पर नारू से कहती है कि असली खतरा वो शेर नहीं है, बल्कि वो अनजान जानवर है, जो कि हमारी उम्मीद से भी ज्यादा ताकतवर है, इसलिए हमें चलकर उसे ढूंढना चाहिए। इस पर ताबे कहता है कि वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन शिकार उसके बस की बात ही नहीं है। जब बात नारू के दल पर लग जाती है और वो अगली सुबह चुपचाप अपने डॉग सारी के साथ उस अनजान जीव को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है, जहां वो एक पेड़ पर प्रेडेटर का खून और उसके पैरों के निशान देखती है। इसके बाद नारू अपनी कुल्हाड़ी की मदद से शिकार करने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे कुछ सूझता है और वो अपनी अक्सी को एक रस्सी से बांध देती है, ताकि वो अक्सी को किसी पर फेंकने के बाद तुरंत उसे अपने पास खींच सके। जिसके बाद नारू एक छोटे से जानवर का शिकार करती है, लेकिन वो इससे खुश नहीं थी, क्योंकि वो तो बस उस प्रेडेटर का शिकार करना चाहती है।
अब अगली सुबह जब नारू आगे बढ़ती है तो उसे कई सारे जंगली भैंसों की लाशें मिलती हैं जिनकी खाल को निकाला गया था। यहाँ नारू को कुछ भी समझ नहीं आता और वो आगे बढ़ती है, जिस दौरान वो गलती से एक दलदल में गिर जाती है और वो जितना भी बाहर निकलने की कोशिश करती है उतना ही उसमें धंसती जाती है। लेकिन तभी उसे एक तरकीब सूझती है और वो अपनी अक्सी को फेंक कर कई कोशिशों के बाद पेड़ में उसे फंसा ही लेती है और उससे बांधी हुई रस्सी के सहारे नारू बाहर निकल आती है। लेकिन वो पूरी तरह से कीचड़ में सन चुकी थी, इसलिए वो खुद को साफ करने के लिए पानी के पास जाती है जहां उसे एक भालू किसी हिरन को खाते हुए दिखता है। इसलिए नारू छिपकर उसे मारने की कोशिश करती है, पर भालू को नारू के होने का एहसास हो जाता है और वो उस पर हमला कर देता है। नारू वहां से भागती है और किसी तरह खुद को बचाने के लिए एक जगह छुप जाती है। जहां भालू उसे जब मारने वाला होता है तभी वहां पर प्रेडेटर आ जाता है जो कि अपने हथियारों से बहुत ही आराम से उसे मार डालता है। ये सब नारू छिप कर देख रही थी, लेकिन प्रेडेटर ने नारू को देख लिया था और वो उससे बचने के लिए वहां से भागती है। इसलिए प्रेडेटर उसका पीछा करता है। जहां आगे जाने पर नारू को अपने कबीले वाले मिल जाते हैं जिन्हें उसके भाई ने नारू को लाने के लिए भेजा था। उन सब से नारू प्रेडेटर के बारे में बताती है कि कैसे उसने भालू को बड़ी आसानी से मार दिया, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। और इसी बीच नारू की एक लड़के से लड़ाई हो जाती है जो कि बाद में नारू को बांध देता है। उसी वक्त हम प्रेडेटर को देखते हैं जो कि अपनी हीट विजन की मदद से उन्हें देख रहा था। तभी नारू और बाकी सबको झाड़ियों से कुछ आवाज आती है और उनमें से एक आदमी आगे जाकर देखता है जिसके ऊपर प्रेडेटर की लेजर लाइट पड़ती है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता एक धारदार तीर से उसकी मौत हो जाती है जो कि प्रेडेटर ने निशाना लगाकर चलाया था। और ये लाइट प्रेडेटर के मास्क से आ रही थी जो कि जहां भी पड़ती थी निशाना वहीं जाकर लगता था, जिस पर नारू भी गौर करती है और खुद के हाथ की रस्सी को खोलने की कोशिश करती है। वहीं प्रेडेटर बाकी सबको भी बहुत ही बेरहमी से मार डालता है और फिर से वो नारू की तरफ आगे बढ़ता है जो कि खुद को आजाद करके वहां से भागती है। मगर नारू आगे जाकर एक ट्रैप में फंस जाती है, जिससे इस तरह फंसा देख प्रेडेटर उस पर हमला नहीं करता, लेकिन वहां कुछ लोगों के आने की वजह से प्रेडेटर वहां से चला जाता है। और हमें पता चलता है कि ये ट्रैप भी इन लोगों ने लगाया था जो कि नारू को बेहोश करके एक पिंजरे में कैद कर देते हैं। और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि इन लोगों ने उन जंगली भैंसों का शिकार किया था, साथ ही ये लोग प्रेडेटर का भी शिकार करना चाहते थे। इसलिए एक आदमी जिसका नाम एडोलिनी होता है वो नारू से उसकी भाषा में प्रेडेटर के बारे में पूछता है और जब नारू कुछ नहीं बताती तो वहां उसके भाई ताबे को लेकर आया जाता है। उसके सामने टॉर्चर किया जाता है, मतलब कि इन लोगों ने ताबे को पहले ही कैद कर लिया था। अब अगले दिन ये लोग नारू और ताबे को बांधकर प्रेडेटर के आने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन प्रेडेटर उन दोनों से पहले उन शिकारियों पर ही हमला कर देता है। यहाँ पर प्रेडेटर सबके सामने पहली बार आता है, जिसे देखकर ताबे नारू से कहता है कि वो हमारी तरफ आ रहा है, जिस पर नारू से बताती है कि वह इस तरह शिकार नहीं करता, वो उन्हीं को मारता है जिससे उसको खतरा होता है। साथ ही नारू कहती है कि मुझे नहीं पता कि ये चीज मर भी सकती है या नहीं, तो ताबे कहता है कि अगर इसका खून निकलता है तो उसे मारा भी जा सकता है। अब नारू एक ट्रैप की मदद से अपनी रस्सी को खोलती है। दूसरी तरफ प्रेडेटर सभी को अपने आधुनिक हथियारों की मदद से मार रहा था। इधर आजाद होते ही ताबे घोड़े को लेने चला जाता है और नारू अपने कुत्ते को आजाद कराने। यहां प्रेडेटर सबको धूल चटाए हुए था। तभी वहां एडोलिनी आता है जो कि नारू को उसकी मदद के बदले गन चलाना सिखाने का वादा करता है, जिसकी इस बात को मानकर नारू उसे दबा देती है और एडोलिनी उसे गन चलाना सिखाता है। लेकिन तभी वहां प्रेडेटर आ जाता है, जिसे देख नारू तो छिप जाती है, लेकिन एडोलिनी मारा जाता है। जब प्रेडेटर नारू की तरफ बढ़ ही रहा होता है तभी वहां ताबे घोड़े पे सवार होकर उस पर हमला करता है, जिससे उसका मास्क नीचे गिर जाता है। अब प्रेडेटर अपने मास्क को वापस लगाकर नारू की तरफ बढ़ता है। तभी ताबे एक बार फिर से प्रेडेटर को एक भाले से घायल कर देता है, लेकिन यहाँ प्रेडेटर गायब हो जाता है, जो देखकर ताबे समझ आता है कि वो अब मरने वाला है, क्योंकि वो उसे देख नहीं पा रहा था। इसलिए वो नारू को वहां से भागने के लिए कहता है।
जिसकी इस बात को उसे ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है और प्रेडेटर एक झटके में ताबे को मार देता है, जिसकी मौत का बदला लेने के लिए नारू एक बचे हुए शिकारी को प्रेडेटर को आकर्षित करने के लिए यूज करती है। और जब प्रेडेटर उसे मारने आता है तो नारू बहुत ही चालाकी से उसके रास्ते से हट जाती है, जिससे प्रेडेटर को पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर नारू भी है, क्योंकि उसने खून को ठंडा करने की दवा ली थी, जिससे प्रेडेटर के हीट विजन में वो आ ही नहीं रही थी। और जैसे ही प्रेडेटर उस आदमी को मारता है वैसे ही नारू प्रेडेटर का मास्क लेकर वहां से चली जाती है। साथ ही वो जानती थी कि प्रेडेटर उसका पीछा जरूर करेगा, तो उसके लिए वो जाल बिछाती है, जहां जैसे ही प्रेडेटर आता है वैसे ही वो उस पर हमला कर देती है। लेकिन प्रेडेटर इतनी आसानी से हार नहीं मानता, तो नारू उसे काफी चालाकी दिखाते हुए उसका एक हाथ काट देती है और अपनी रस्सी के जरिए उसके गले को कसकर प्रेडेटर को दलदल में धक्का दे देती है, जिसमें से प्रेडेटर बहुत ही आसानी से बाहर आ जाता है। और अब प्रेडेटर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था, इसलिए वो अपने हथियारों को चलाता है, जो कि घूमकर प्रेडेटर को ही लग जाता है, क्योंकि नारू ने उसका मास्क ही उस तरफ रखा हुआ था। इस वजह से प्रेडेटर अपना शिकार खुद ही कर लेता है और उसी के साथ वो मारा जाता है। और मूवी के आखिरी सीन में हम नारू को प्रेडेटर के सर के साथ अपने कबीले में दाखिल होते हुए देखते हैं, क्योंकि उसने अपने ग्रह के सबसे ताकतवर शिकारी का शिकार किया था, इसलिए सभी उसे सम्मानित करते हैं। और जिसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, वॉच टाइम को कंप्लीट करने के लिए हमें आपकी बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो इस वीडियो का मज़ा ले सकें और हमें भी फ़ायदा हो। धन्यवाद।